बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लो चार्ट है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन होगी पूरे इस वीडियो में वो फ्लो चार्ट से मुताल्लिक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं और कितनी किस्म के फ्लो चार्ट होते हैं, हम इसको तफसील से इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें तो जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को पुश कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। जैसा कि बताया भी गया सामने कि फ्लो चार्ट जो है एक डायग्राम है, एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है जिसके जरिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ाते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं और उस फ्लो के जरिए हम आसानी के साथ फिर उस फ्लो चार्ट को देखते हुए उस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम दैट इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ टास्क। इसका मतलब यह है कि हमने सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप हर स्ट्रक्चर को लेके चलना होता है और उसके साथ अपने जो टास्क होता है उसको हमने परफॉर्म करना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपनी। डेवलपिंग टेक्निक्स ऑफ फ्लो चार्ट हमारा टॉपिक है कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम का जो दूसरा इजी स्टेप्स है उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली अपनी वर्डिंग में आप जो भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखना चाहे उसको आप अपनी वर्डिंग में जो एक्सप्लेन करते हैं वो एल्गोरिदम कहलाता है। लेकिन उसी एल्गोरिदम को अगर हम सिंबॉलिकली सिंबल्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशन दें, उसको प्रेजेंट करें तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब इसका क्या फायदे हैं और ये हमें सामने आपको पता भी है कि ये स्टडी, प्लान, इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेट और बहुत सारी चीजों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक यूजर के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए इसको समझना आसान होता है, इससे वो अपनी लॉजिक को डेवलप करता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसके फ्लो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो पहले हम आते हैं एडवांटेज की तरफ। एडवांटेजेस में ये है कि एक तो इसको लिखना बड़ा आसान होता है सिंबॉलिकली। दूसरा, हमें अपनी टेक्निक्स यानी इसमें फार्मूले वगैरह पता चल जाता है कि हमने कौन से फार्मूले कहाँ और किस जगह और कैसे इस्तेमाल करने हैं। और फिर अगर हम इन स्टेप्स में कोई गलती करते हैं तो वो भी हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज में एक तो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें फ्लो चार्ट को बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा, अगर ये फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो और इसमें डिसीजन जो है वो ज्यादा हो तो फिर हमें ब्रांचिंग और लूपिंग करनी पड़ती है। और तीसरा जो उसका डिसएडवांटेज ये है कि जितना बड़ा फ्लो चार्ट होगा एल्गोरिथम वाइज उसमें फिर गलती का चांस ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये देखिएगा कि अब हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स के बारे में। फ्लो चार्ट्स जो है उसके सिंबल कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला सिंबल जो आपको नजर आ रहा है वो स्टार्ट और एंड का होता है। कोई भी फ्लो चार्ट जब हम शुरू करते हैं या उसको एंड करते हैं तो उसके लिए एक ओवल शेप, ये ओवल शेप कहलाती है और ओवल शेप का हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो सिंबल है वो एरो है और बेसिकली एरो इस्तेमाल किया जाता है द सीक्वेंस और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, कि हमने किस फ्लो और किस सीक्वेंस में फ्लो चार्ट को रखना है, तो कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा। थर्ड जो हमारा सिंबल है वो इनपुट और आउटपुट के लिए है, उसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। और जो भी हमने इनपुट या आउटपुट इसमें देनी होती है वो हम इस पैराग्राफ शेप में हम लिखते हैं। फोर्थ हमारा जो सिंबल है
जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, इसका नाम, इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं। और जो भी फार्मूले वगैरह हमें लिखने होते हैं वो हम इस प्रोसेस बॉक्स में लिखते हैं। और लास्ट हमारा जो है वो डिसीजन बॉक्स है, उसको हम डायमंड का नाम भी देते हैं। और इसमें जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम इसमें करते हैं। दिस मीन के यस या नो, यानी कि जो भी हमने दो इनपुट होगी उसमें से हमने एक आउटपुट चूज करनी होती है कि वो फॉल्स है या ट्रू है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, ये एक बड़ी सिंपल सी इसमें एग्जांपल दी गई है और फ्लो चार्ट की। तो द सम ऑफ 5 नंबर्स, कोई से भी 5 नंबर्स हैं जिनका आपने सम करना है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल हमने शुरू किया है और उसके बाद फिर हमने पैलोग्राम का जो सिंबल है उसमें हमने इनपुट दिया है। 5 इनपुट है, A B C D E। नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेसिंग बॉक्स हमने इस्तेमाल किया है और हमने उसमें कहा है कि सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। सम हमने क्यों इस्तेमाल किया है? सम हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो ये 5 वेरिएबल्स हैं, इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी जाके सम में और उसी को हमने प्रिंट कराना होगा। तो देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ का सिंबल है और फिर हमने उसी सम को प्रिंट कराया है और इसके बाद हमारा मजीद कोई फंक्शन नहीं है, तो हमने इस फ्लो चार्ट को स्टॉप के जरिए ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और फ्लो चार्ट आपके सामने अब है और ये लॉजिकल फ्लो चार्ट है। लॉजिकल मैं इसलिए इसमें बात कर रहा हूँ कि इसमें लिखा है डेवलप अ फ्लो चार्ट फॉर रिपेयर अ लैंप, कि अगर कोई लैंप खराब है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने ये फंक्शन में देखना है कि लैंप, उनमें लिखा है डजंट वर्क, क्योंकि लैंप काम नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ इसकी रीजन हम डिसीजन बॉक्स जो होता है इसमें आपने डिसाइड करना है। अब सबसे पहले आप अगर लैंप काम नहीं कर रहा है तो उसका प्लग चेक करेंगे। देखिए, आप लिखा है लैंप प्लग इन, कि अगर वो लैंप का प्लग काम नहीं कर रहा है तो आप उसको प्लग इन उसको लगाएंगे, उसको चेक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे अगर वो खराब है। और अगर प्लग ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हो जाएगा कि बल्ब, कि क्या उसका बल्ब जो है लैंप का ऑन हो रहा है या नहीं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिपेयर कर देंगे, और अगर नहीं है तो एंड पे इसका मतलब ये है कि वो आपने उस लैंप को रिपेयर कर लिया है और यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है 2 डिसीजन बॉक्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये लॉजिकल है, इस मीन कि ट्रू और फॉल्स आपने इसके अंदर डिसीजन लेना होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और लॉजिकल फ्लो चार्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो फेडरल बोर्ड में बहुत मरतबा आ चुका है। डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, कि आप कंप्यूटर पे कोई एक नंबर एंटर करेंगे और वो नंबर एंटर करने के बाद कंप्यूटर आपको बताएगा कि वो नंबर इवन, आइडेंटिफाई करेगा कि वो नंबर इवन है या वो ऑड है। सबसे पहले हम स्टार्ट का सिंबल इसमें करेंगे और एक नंबर को ऐसा इनपुट करेंगे। अब देखिए, यहाँ नंबर शो नहीं हो रहा है। बेसिकली जब ये प्रोग्राम रन होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये नंबर वो आपसे मांगेगा और वो नंबर आप इसको इनपुट करेंगे। उसके बाद आता है डिसीजन बॉक्स। तो इसमें देखें, इफ कंडीशन के साथ एक फार्मूला है कि नंबर परसेंट 2 और डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी इवन नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर कहलाएगा, और डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फिर ऑड नंबर कहलाएगा। तो देखें, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर वो उसका रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर डिस्प्ले करेगा, और अगर वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है तो वो ऑड नंबर को डिस्प्ले करेगा, और दोनों सूरतों में उसके बाद वही प्रोग्राम हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप एक और फ्लो चार्ट को हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है कि डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन 3 नंबर। 3 नंबर दिए गए हैं और उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो स्टार्ट सिंबल के फौरन बाद हम 3 नंबर को इनपुट करते हैं। लिखा है रीड ABC। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन बॉक्स में ये बताया गया है कि सबसे जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है।
तो इसमें सबसे जो बड़ा ए और बी में पहले हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये देखेंगे अगर हम ए बी में अगर भी कोई नंबर बड़ा है तो यस के बाद वो उसकी लूप जो है या उसका जो कनेक्शन है वो जा रहा है ए ग्रेटर देन सी। और अगर ए जो है लेस देन बी, अगर ए नंबर छोटा है और बी बड़ा है तो उसकी देखिए लूप जब कनेक्शन जा रहा है बी का सी के साथ, इनका इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर दो कंडीशन है। अगर ए बड़ा है तो हम ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ, और अगर बी बड़ा है तो हम बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में फिर दो डिसीजन हमारे पास आते हैं कि अगर हमारे पास बी ग्रेटर है सी के साथ तो वो बी प्रिंट करेगा, और अगर ए ग्रेटर है सी के साथ तो फिर वो ए को प्रिंट करेगा। और अगर ए और बी दोनों ग्रेटर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि सी ग्रेटर है, तो थर्ड उसके पास ऑप्शन ये होगा कि वो सी को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद आपका ये फ्लो चार्ट प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और फ्लो चार्ट है और ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए। इससे पहले जितने भी फ्लो चार्ट देखे थे वो सिंगल कंडीशंस के लिए थे। अब जो हम यहाँ कर रहे हैं वो कंडीशंस के लिए है कि डेवलप अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन मार्क्स, कि स्टूडेंट्स के आप मार्क्स एंटर करेंगे और उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग करेंगे। तो देखें स्टार्ट के बाद सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स का जो है नाम एंटर करना है, नेक्स्ट में हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, और सबसे पहले हमारा डिसीजन बॉक्स आता है कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हैं तो उसको ग्रेड ए दे दिया जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो नो। नेक्स्ट पे जाएंगे, हम देखेंगे कि वेदर या आया उसके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज्यादा है या उसके इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम उसको ग्रेड बी दे देंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा कि फिर हम दोबारा ये चेक करेंगे कि हमारे जो परसेंटेज है जो गिवन है क्या वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 40 है। अगर ऐसा है तो हम उसको ग्रेड सी असाइन करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम नो ग्रेड का जो है ऑप्शन या उसको प्रिंट कराएंगे और हमारा जो है फ्लो चार्ट वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह ये एक मल्टीपल कंडीशन का फ्लो चार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपने सिंपल स्टार्ट करना है, लेंथ और ब्रेथ जो है या विड्थ ये आपने इसमें इनपुट करनी है। उसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूलास पे लगाएंगे, और उसके बाद जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंट एरिया जो है हमारे पास वो प्रिंट होके आ जाएगा, और साथ ये फ्लो चार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसकी वजह यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं दी गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आखिर में थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा नेक्स्ट भी आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें।